Good morning, class. Today we are going to continue our sixth chapter. In previous lecture, we had done questions till exercise 6.1. Okay, in that what we had done the question regarding permutation. अगर आपको कोई चीज को अरेंज करने कहा जाए तो आप उसको किस वे से अरेंज कर सकते हो, हमने वो सीखा था परम्यूटेशन में। आज जो टॉपिक हम करेंगे वो है हमारा कॉम्बिनेशन का। इट मीन्स आपको कुछ पर्टिकुलर थिंग दी जाएगी, तब उसकी 100 में से आपको 2 सिलेक्ट करना हो तो उसका आप क्या सिलेक्ट कर रहे हो, मतलब कि आपको ओवरऑल में से आप कुछ सिलेक्ट कर रहे हो, उसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन। क्लियर है? तो इसका फॉर्मूला भी वैसा ही है, बस यहाँ पे एक थिंग और ऐड हो जाएगा। वो क्या होगा हम सम्स के वक्त देखेंगे। तो स्टार्ट करते एक्सरसाइज 6.2 से फर्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा है ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ये आपके सिंपल क्वेश्चन 4 दिए हुए जो हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पहले में क्या दिया है देखो 11C4। ओके, तो फॉर्मूला आपका जब भी कॉम्बिनेशन को पूछा गया है, कॉम्बिनेशन, ओके, जब बात कॉम्बिनेशन की आएगी तो उस फॉर्मूला पर क्या हो जाएगा, NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। क्या था परम्यूटेशन में, यहाँ पे सिर्फ कैपिटल P था और यहाँ पे r फैक्टोरियल नहीं था। कॉम्बिनेशन में सेम वही यहाँ पे फॉर्मूलाज है, खाली आपको यहाँ पे r फैक्टोरियल यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हम सॉल्व करेंगे लेके। ओके, आपको आगे क्वेश्चंस में सब मिक्सअप आएगा, परम्यूटेशन क्वेश्चन मिक्स आएगा, कॉम्बिनेशन मिक्स आएगा। आगे 6.2 के बाद आपको गेस कैसे करना है। अगर कोई चीज अरेंजमेंट की बात आई तो वहां पे क्या फाइंड करोगे आप, परम्यूटेशन। अगर आपको सिलेक्शन की बात आई तो वहां पे आप क्या फाइंड करोगे, कॉम्बिनेशन। ओके, तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है देखो 11C4। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला है। तो n कितना है हमारे पास, यहाँ पे n है वो है हमारा 11। तो 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r, r कितना है 4, 4 फैक्टोरियल n माइनस r मतलब 11 माइनस 4 हो गया। ओके, सो नेक्स्ट क्या करना है आपको, 11 फैक्टोरियल वैसे रहने दो से आप अपॉन r फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इनटू कितना है, उसको डिडक्ट करो कितना आएगा वैल्यू आपका, यह आ जाएगा आपका 7 फैक्टोरियल। ओके, तो उसको 11 को हम 7 तक स्प्लिट करते ताकि हमारा वो कट हो जाए। ओके, शॉर्टकट जो हमने किया था p में भी। ओके, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, यहाँ पे स्टॉप कर दिया फैक्टोरियल पे। 4 को स्प्लिट कर लेंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहाँ पर क्या है 7 फैक्टोरियल, वो का वही रहने दो ताकि हम सिंपली से कट कर दे ऐसे। ठीक है, अब भी ऊपर नीचे कोई चीज कटेगी, यहाँ पे देखो 2 4 सा 4 4 कट, 3 3 सा 9, क्या बचा 3 10 सा 30, 30 11 सा कितना हो जाएगा आपका ये 330। तो आपका आंसर आ गया 330। आया समझ में, फॉर्मूला वही है, सिर्फ आगे यहाँ पे आपका r फैक्टोरियल ऐड हो जाएगा कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन पे। ठीक है, सेकंड खुद से करना, आप थर्ड में करवा देती हूँ, फोर्थ भी आप खुद करोगे। थर्ड क्वेश्चन में क्या है देखो, क्या दिया है थर्ड में, 25C23 मीन्स 25C23, सेम फॉर्मूला। तो क्या आएगा यहाँ पे हमारा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, आप वैल्यू पुट करोगे तो क्या होगा ये 25 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r, 23 फैक्टोरियल n माइनस r मीन्स 25 माइनस 23 फैक्टोरियल। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा आपका इसका, 25 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 23 फैक्टोरियल इंटू माइनस करो कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। तो उसको आप कहाँ स्प्लिट करोगे, यहाँ तक स्प्लिट कर दो ताकि ये कट जाए। ओके, सो 25 इंटू 24 इंटू 23 फैक्टोरियल, यहाँ स्टॉप कर दिया हमने। ठीक है, नीचे कितना है 23 फैक्टोरियल, 2 को स्प्लिट कर दो आप तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1, डायरेक्ट कर दिया, ये 2 12 सा, now 12 into 25, that will give us 300।
आया समझ में? सॉल्व कैसे करना है आपको क्वेश्चन, इसी वे से आपको फोर्थ क्वेश्चन भी करना है, वो आपको दिया हुआ है 8C8। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे। फाइंड द अननोन वैल्यूज। ओके, जो भी वैल्यूज यहाँ मिसिंग है वो फाइंड करना है हमें। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है देखो, फर्स्ट में क्या दिया है, NC2 इज इक्वल टू 28। अभी देखो हमारे यहाँ पे n मिसिंग है। हम p में क्या करते हैं, जब n मिस होता है तो हम जितना भी नीचे स्टेप दिया होता है उतना स्टेप हम आगे लिखते हैं, है ना? तो वही लिखेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या है इसका, n फैक्टोरियल अपॉन n, n सॉरी 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 28। हमने क्या किया, सीधा अभी सिर्फ जो फॉर्मूलाज है ना हमने वही लिखा, जो फॉर्मूला था वही लिखा। तो n को मैं कब तक स्प्लिट करूंगी, जब तक कि n माइनस 2 ना आ जाए। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, n इंटू पीछे जाएगा तो n माइनस 1, n माइनस 2 फैक्टोरियल, यहाँ स्टॉप हो गए, डिवाइडेड बाय ये कितना है हमारा 2 इंटू 1, यहाँ पर कितना है n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 28। तो ये कट जाएगा, आया समझ में? अब ये 2 वहां जाके इंटू हो सकता है, तो क्या हो जाएगा आपका नेक्स्ट स्टेप पे देखो, n माइनस 1 इज इक्वल टू 28 इंटू 2। हमने क्या किया, 2 को वहां जाके मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा ये 28 इंटू 2 दैट विल गिव अस 56। अभी आपको दो स्टेप ऐसा देखना है, दो नंबर आपको ऐसा मल्टीप्लाई करना है जो आपको मतलब सीक्वेंस में रहे, प्लस माइनस करोगे तो आगे पीछे होना चाहिए। तो ऐसा कोई दो नंबर, तो 50 किसमें आता है, 7 8 सा, बट हमें क्वेश्चन लेना है पीछे से, तो क्या आएगा 8 7 सा 56, मतलब 8 माइनस 1 7। तो ये सेट हो रहा है यहाँ पे, तो हम ले लेंगे। तो हमारा n कितना हो जाएगा यहाँ पे, n कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 8। आया समझ में? सब कैसे किया हमने सॉल्व, हमने क्या किया था, सिंपली जो फॉर्मूला है फॉर्मूला पुट किया, फॉर्मूला को स्प्लिट किया, जो बचा हमने वही रखा। दो स्टेप है और नंबर कितने यहाँ पे आए 56। तो हमने दो नंबर ऐसा देखा जिसको मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर कितना आना चाहिए 56। हमने चेक किया, हमारा आया 8 7 सा, तो 8 इंटू 7 56 हो गया। तो 8 में से 1 माइनस करो तो आपका हो जाएगा 7, मतलब सीक्वेंस वाइज है वो। तो हमारा n कितना हो जाएगा यहाँ पे 8। क्लियर है आपको? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है देखो, 27C r प्लस 4 इज इक्वल टू 27C 2r माइनस 1। ओके, तो यहाँ पे तो कुछ सिंपली फॉर्म में दे के रखा है आपको, देखो यहाँ पे 27 ऊपर का आपका n कॉमन है ना, जब ये n कॉमन होता है ना तो उसे आप उस वक्त आपको सिर्फ यही सॉल्व करना होगा। इक्वल टू में आप खाली यही ले लो, बहुत इजी सॉल्व हो जाएगा। देखो r प्लस 4 इज इक्वल टू 2r माइनस 1। तो लाइक टर्म ले लोगे आप, तो 4 यहाँ आया तो क्या हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2r, ये r वहां गया तो क्या हो जाएगा माइनस 5 इज इक्वल टू 1r। तो हमारा r की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 5। डेट्स इट, हमें तो r ही फाइंड करना था, इजी था। जब n हमारा सेम है, खाली r में कुछ चेंजेस है, तो हम डायरेक्ट उसी को इक्वल लेके सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन। आया समझ में? नाउ नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, n माइनस 2 इज इक्वल टू 15। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि n माइनस 2 दिया हुआ है, अब ये तो सॉल्व भी करना पड़ेगा, डायरेक्ट तो आएगा ही नहीं, है ना? तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 15 दिया हुआ है। लिसन, हमें r की जगह क्या यूज करना है, n माइनस 2 यूज करना है, कंफ्यूज नहीं होना आप। तो पहला हमारा क्या आएगा n, तो n तो हमें यहाँ पे दिया है, आपको n नहीं दिया हुआ है, तो आप n वही रखो, फिलहाल n वही रखो एक स्टेप। आपका ये कितना है r क्या लोगे आप n माइनस 2 फैक्टोरियल, समझे? मैंने r की जगह क्या यूज किया है n माइनस 2। सेम यहाँ पे क्या है n, तो n माइनस
आर की जगह क्या लोगे आप, n माइनस टू, मीन्स n माइनस टू फैक्टोरियल इज इक्वल टू 15। एक स्टेप और सॉल्व होगा अभी, ये देखो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस टू फैक्टोरियल। ये साइन कौन सी है, माइनस, ब्रैकेट यहाँ ओपन होगा, चेंज हो जाएगी साइन, तो हो जाएगा n माइनस n प्लस टू फैक्टोरियल इज इक्वल टू 15। अभी और सॉल्व हो सकता है, n माइनस, ये प्लस माइनस n कट जाएगा, ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस टू फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल इज इक्वल टू 15। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो हम n को कहाँ तक स्प्लिट करेंगे, जब तक कि हमारा n माइनस टू ना आ जाए, तो n माइनस वन, n माइनस टू फैक्टोरियल, स्टॉप हो जाओ, अपॉन n माइनस टू फैक्टोरियल इंटू टू इंटू वन इज इक्वल टू 15। ओके, नाउ यहाँ कट जाएगा, ये क्या बचा हमारा ऊपर देखो, n माइनस वन अपॉन टू वन ज़ा टू इज इक्वल टू 15। नेक्स्ट स्टेप, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n माइनस वन इज इक्वल टू 30। अब ऐसा नंबर आपको गैस करना है कि दो नंबर जब मल्टीप्लाई करो आपका 30 आना चाहिए। एज वी ऑल नो 5 6 ज़ा 30, आगे पीछे नंबर है, बट हम लेंगे 6 इंटू 5। अगर हम पहले 5 लेते हैं तो 5 माइनस वन 4, तो 5 4 20, नहीं हमें 30 चाहिए, तो हम पहले 6 लेंगे, 6 माइनस वन कितना होता है 5, तो 6 5 ज़ा 30, इट मीन्स हमारी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 6। आया समझ में, किस पे सॉल्व करना है हमें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो 4 में क्या दिया है देखो, 4 इंटू एन सी 4 इज इक्वल टू 7 इंटू एन सी 3। ओके, तो आपको ये दो इक्वल में दिया हुआ है, यहाँ पे आपका n मिसिंग है, आपको n फाइंड करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूला लिख लेंगे। तो ये 4 साइड में 4 तो इंटू रखो ऐसे ही, इसका लिख लो फॉर्मूला, क्या हो जाएगा आपका n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। सेम फॉर दिस 7 इंटू n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। जो दिया है वैल्यू पुट कर लेके हमें r यहाँ पे दिया हुआ है कितना है 4 फैक्टोरियल, n नहीं पता। ओके, सो यहाँ भी हम सेम वही काम करेंगे, n फैक्टोरियल अपॉन r कितना है यहाँ पे 3 है, तो 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल। यहाँ तक क्लियर है। अभी क्या करना है आपको, स्प्लिट कर दोगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखो, ये 4 से इंटू है, 4 से इंटू हमारा n, तो ये n और ये n कट सकता है, सिमिलर है, तो ये n और ये n कट सकता है ना, तो हम कट कर देंगे। तो क्या बचा ऊपर, 4 वन ज़ा 4, तो 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 ज़ा 7 अपॉन 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल। नाउ नेक्स्ट स्टेप, जो फैक्टर्स हमारे ओपन हो गए उसे ओपन कर देंगे, जैसे कि ये देखो क्या आएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2, आप सॉल्व करो, आपका आएगा 24। ये आपका रहेगा n माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 अपॉन, ये कितना है आपका 3 टू ज़ा 6, n माइनस 3 फैक्टोरियल। यहाँ तक क्लियर है। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हम यहाँ पे इसे, ये कट हो रहा है 4 में, 4 6 सा, तो कट कर दो, क्या आएगा आपका 1 अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 अपॉन 6 n माइनस 3 फैक्टोरियल। अभी देखो यहाँ कुछ कट नहीं हो रहा है, यहाँ पे आप कुछ, यहाँ पे क्रॉस चेक भी करोगे तो भी इतना कुछ आएगा नहीं, तो क्या करोगे आप, एक स्प्लिट कर दोगे। ये जब n माइनस 4 के आप आगे जाते हो तो -5 -6 सब क्वेश्चन आएंगे, तो वो तो कुछ काम के नहीं है। अगर -3 के आगे जाते हो तो n-3 n-4 आ जाएगा, तो वो 4 ये 4 कट सकता है हमारा। आया समझ में। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे एक स्टेप बढ़ जाएगा आगे, ये वो का वही रहेगा, इसको स्प्लिट नहीं किया हमने। ये स्प्लिट हो सकता है, स्प्लिट कर देंगे उसे कहाँ तक, 4 तक, ताकि हमारा एक कट जाए यहाँ पे। ओके, सो ये वैल्यू कट जाएगी। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 1 अपॉन 6 इज इक्वल टू 7 अपॉन 6 n माइनस 3 फैक्टोरियल। सॉरी, फैक्टोरियल तो कट गया यहाँ पे, n माइनस 3 खाली बचा।
ओके, तो अब यहाँ पे कुछ सॉल्व हो रहा है हमारा। 6 यहाँ पे है, ये 6 भी कट जाएगा इक्वल टू के साइड है, तो अब क्या बचा देखो 1 इज इक्वल टू 7/n-3, ये वहां चला जाएगा तो क्या आ जाएगा n-3 इज इक्वल टू 7, सॉल्व हो जाएगा। अब ये n इज इक्वल टू 7, ये 3 वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, इट मीन्स आपका n कितना आ गया यहाँ पे 10 आ गया। आया समझ में? वापस प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन का, कोई भी स्टेप में आपको अगर डाउट है देन आस्क मी। ओके, अब हम क्वेश्चंस करेंगे इनके आगे के जो आपको सेंटेंस फॉर्म में दिए हुए हैं। थर्ड क्वेश्चन पहले हम रीड कर लेंगे, क्वेश्चन में क्या दिया है देखो। 8 candidates applied for 2 posts of peon in a school. In how many ways can 2 peon be selected from 8 candidates? क्वेश्चन देखो, समझो आपको यहाँ पे क्या बोला है, सिलेक्टेड 8 कैंडिडेट अप्लाइड किए थे पोस्ट के लिए, ठीक है, पियून की पोस्ट खाली थी स्कूल में, तो 8 लोग ने यहाँ पे अप्लाई किया है, जबकि सिर्फ 2 ही पोस्ट यहाँ पे खाली है, तो 2 को सिलेक्ट करना है। तो क्वेश्चन कौन सा हमारा इसमें आएगा, कॉम्बिनेशंस का। ओके, तो हमारे कितने पूरे यहाँ पे हैं, कितने लोग अप्लाई किए थे पूरे 8, मतलब हमारा n कितना हो जाएगा 8, पोस्ट कितने आगे पास, स्पेस कितनी है सिर्फ 2, तो फॉर्मूला क्या है हमारा NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। जस्ट पुट करो वैल्यूज, तो n कितना है हमारा 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r, 2 फैक्टोरियल 8 माइनस 2 फैक्टोरियल। नेक्स्ट स्टेप 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 1, ये कितना हो जाएगा आपका 6 फैक्टोरियल। तो आप क्या करोगे अभी नेक्स्ट स्टेप, इसको स्प्लिट करो 6 तक, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 6 फैक्टोरियल, इकट हो जाएगा, 2 4 जा 7 4 जा 28, एंड दिस विल बी योर आंसर। आया समझ में? नाउ नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखो, 5 countries participate in a cricket tournament. In the first round, every country play a match with the other country. How many match will be played in this round? 5 countries ने participate किया था, यहाँ पे एक टूर्नामेंट था मैच का, ठीक है। अब देखो मैच की बात आ रही है, अब कोई भी एक यहाँ पे मैच हो रहा है क्रिकेट का, तो वो एक टीम अकेले नहीं खेलती है, वो पैर में खेलती है ना। तो यहाँ पे जो एन कितने 5, टोटल 5 टीम है, तो आपका आर यहाँ पे 1 नहीं आएगा, वो कोई भी यहाँ पे क्रिकेट जो खेलते हैं वो अकेले यहाँ पे गेम नहीं खेलते, वो पैर में खेलते, मतलब यहाँ पे जोड़ी में होती है, तो हमारा आर क्या होगा यहाँ पे 2, सिंपल है, तो ये सॉल्व हो जाएगा। अब इसका भी एक शॉर्टकट है जो आप यूज कर सकते हो, 5C2, इट मीन्स 5 को सिर्फ 2 स्टेप लो पीछे, मीन्स 5 इंटू 4, नीचे क्या है 2, तो 2 इंटू 1, तो 2 2 सा 5 2 सा 10, एक शॉर्टकट है, हम जो फॉर्मूला यूज करते हो वो भी करो यूज, चलेगा, वही आंसर आएगा आपका। ये शॉर्टकट है, जब क्वेश्चन आपको लॉन्ग में आए तो उस वक्त आप यूज कर सकते हो। ओके, तो n कितना है हमारा 5 फैक्टोरियल है, r कितना है 2 फैक्टोरियल, n माइनस r मतलब 5 माइनस 2 कितना होता है आपका 3 फैक्टोरियल, तो स्प्लिट करो 5 को 3 तक, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, कट करो, ये 2 कट होगा, 2 2 जा 5 2 जा 10, वही आंसर आया। समझ में आ रहा है? ये शॉर्टकट मेथड है, मतलब जो भी अगर सपोज क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 10C3, तो क्या करना है आपको 10 को 3 स्टेप लेना है पीछे, मतलब कि 10 इंटू 9 इंटू 8, 3 स्टेप हो गया। अब नीचे कितना है 3, तो पूरा ले लो 3 2 1 और सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस वे से हम सी वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ओके, तो हम यहाँ स्टॉप कर रहे हैं आज, 5th क्वेश्चन से हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आप यहाँ तक की प्रैक्टिस करो, कोई भी डाउट हो, कुछ भी कहीं प्रॉब्लम हो, देन आस्क मी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।